गंगा को समझ ना पाए, नकली गंगा में डुबकी लगाए हो। तारन हारी, यही गंगा ने कारण बारी हो। ये उस व्यवस्था में जब हम देवाधामी पूजन नहीं करते हैं। अब आज आप लोग शादी बनाते हैं, शादी कर जो तैयार करने के लिए जाते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था पंच ही परमेश्वर होता है। अब आप लोग गंगा माई में डुबकी लगावे कौन कौन जाते बताइए। आपके पाप अगर धुलेंगे, कौन सी गंगा में धुलते आपके पाप? उस गंगा का कोई नाम बताएगा? आपके पाप उस गंगा में धुल सकते क्या? बताइए। आप पाप धुलने के लिए आपसे कोई अगर अनर्थ गलत काम हो जाता है तो कौन सी गंगा में आपके पाप धुलते हैं? उस गंगा को जानते हो? पहचानते हो उस गंगा को? कौन सी गंगा है? कौन सी गंगा पर दौड़ लगा रहे हैं? यही गंगा है, कोई दूसरी गंगा नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो जाता है तो इसी गंगा में बैठ करके आपके पाप धुलेंगे, कोई दूसरी गंगा धुलने वाली नहीं है। और आप दौड़ लगाते हो। अरे पाप करके चले जाओ और जा करके नहा करके आ जाना, तुमसे बनते करना। और जब तक इस गंगा माई के बीच नहीं बैठोगे तब तक तुमको मिलाया नहीं जाएगा। ये है यार असली गंगा। कौन सी गंगा में पड़े हुए हो? असली गंगा को समझ ना पाए, असली गंगा को समझ ना पाए, नकली गंगा में डुबकी लगाए हो। गंगा को समझ ना पाए, नकली गंगा में डुबकी लगाए हो। कारण हारी, यही गंगा ने कारण बारी हो। अगर ये गंगा सोच ले तो आपको कोई सी भी गंगा में ठिकाना मिलने वाला नहीं है।
यही गंगा आपको तार सकती है और भंवर से यही गंगा निकाल सकती है। इसलिए कहना है, यही गंगा तारन हारी, यही गंगा निकालन हारी हो। असली गंगा को समझ न पाए, नकली गंगा में दौड़ लगाए हो। असली गंगा को समझ न पाए, नकली गंगा में दौड़ लगाए हो। असली गंगा को समझ न पाए, नकली गंगा में दौड़ लगाए हो। असली गंगा को समझ न पाए, नकली गंगा में दौड़ लगाए हो। असली बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। इस गंगा से बड़ी कोई गंगा नहीं है। अरे भैया, जब गंगा चाहे तो एक पान की नस दे देना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन गंगा में तो भैया चढ़ावा लगता है, चढ़ावा देना पड़ता है। लेकिन गंगा में सिर पे हाथ जोड़ लो, गंगा माई मेरे पास कुछ नहीं है, चल हो गया काम। सिर पे हाथ जोड़ने से तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। भैया गंगा है, मनाओ, कौन सी गंगा के पीछे भगत फिर रहे। तो इस प्रकार से उसकी शादी ठेकने के लिए, विवाह ठेकने के लिए राजा पहुंचे। तो हम लोगों की व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था को मानते हैं। जिस दिन ये तारीख तय होती है तो सबसे पहले उस तारीख को गंगा माई बैठ करके, 5 पंच बैठ करके और तारीख निकालते हैं। आपके में कैलेंडर मलेंडर नहीं चलता है, ना पंचांग चलता है, पंच चलते हैं। आपका पंचांग, आपके पंच हैं और आपका पहाड़ा है। और पहाड़ा और पंच यही आपके लिए सर्वोत्तम है, कोई पंचांग मंचांग नहीं है। तो 5 पंच बैठ करके और तारीख डिसाइड करेंगे कि इस दिन हमारी भावर पड़ेगी। फिर वो है तारीख डिसाइड हो जाने के बाद मातृ शक्तियों के पास भेजी जाती है, भेजते हैं। बताइए किस किस ने भेजा, जरा ऊंचा हाथ करो। होगो कल्याण, धन्यरी समाज, होगो तुम्हारो काम। ये व्यवस्था ऐसे ही नहीं तैयार की गई है। यानी आपके जो धर्म गुरु हुए, आपके जो महान पुरुष हुए, उन्होंने इस व्यवस्था को ऐसे ही नहीं बना दिया। ये आप सारे संस्कार करते हो, क्यों करते हो? और लोगों से पूछते कि भैया ये क्यों करते, नहीं पता, बस वो तो करते आए। उस दिन बताया था ना, वो लाठी वाली बात, लाठी हिलाना। अब ये लाठी हिलाना, वो लाठी हिलावे में तो लगे हैं हम लोग, नाक में घल रही के कान में घल रही, बस लाठी हिलती रहे। तो जो तारीख डिसाइड हुई वो मातृ शक्तियों को दी जाती है। वहां पर मातृ शक्ति पारित करेगी, मातृ शक्ति आर्डर देगी, तभी वो तारीख मानी जाएगी, तुम्हारी चलने वाली नहीं है। क्योंकि मातृ शक्ति को वो समय पता होता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और हमारे में ये व्यवस्था है कि उस समय देवाधामी की पूजन होती है। लेकिन आजकल तो भैया बस कैलेंडर को देख लिया, उधर कुछ हो, बस हमारी तो शादी हो जाए। अब रही बात, आजकल एक और प्रथा चली, शाम को वो डीजे में धक चक धक चक धक चक, लेदारी के लेदारी के लेदारी के। अब संस्कृति बची ही कहाँ है, बस धक चक में सारा बर्बाद कर दिया। और बारात रात शाम को बुला रहे, ये होना चाहिए। पुणे में दर्शन में बताया गया है
कि अगर बारात लगानी है तो सो दिन के उगत बारात लगनी चाहिए। दिन के उगत बारात, दिन दिन में बारात आनी चाहिए, शाम को बारात नहीं आनी चाहिए। आपको पता है शाम की बारात किसकी लगती है? जरा बताओ, रात्रि में कौन की बारात लगती है? ऊंचा हाथ करके बताओ। बस ये कई जन पता है। बड़े भाई, अपने बीच में इतने ज्ञानवान पुरुष बैठे हैं, सारी बात उनको इतनी पता है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। और यहां से आप लोग भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पैर पूजे, जल्दी जल्दी चल भैया तू तो भाग जाते ऐसे। हम तो विदाई करे दे रहे रात ही में। रात को विदा होती किसकी है? आप लोगों ने विचार किया? स्वयं विचार करो, रात को विदा करते किसकी हैं? पर वो लड़की तो सुहागन बन करके जा रही है। विदा रात को की किसकी जाती है? यहां से बारात सुबह लगना चाहिए, दिन में लगना चाहिए, चाहे वो कितना ही टाइम क्यों ना हो, दिन में लगना चाहिए। शाम को बारात नहीं लगनी चाहिए। शाम को समझ गए होंगे कि किसकी लगती बारात, इतने ही में समझ गए आप। और रात्रि में विदा उसकी होती है जो विधवा होती है, कलंकित तो होती है, उसका मुंह नहीं देखते सगा जा रहो, और तुम रात्रि में विदा करते हो, पागल हो गए हो। दूसरों की देख देख करके सारी व्यवस्था भंग करते जा रहे हो। घर के पीछे से लुका करके करते, कोई मुंह नहीं देखता, और रात्रि रात्रि में भेजा देते हो वहां पर। यही तो करने में लगे हो कि भैया जल्दी करो, जहां से भगाओ तुम तो। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आप प्रेम की बातों को मान रहे हो, समझ रहे हो, तो अब प्रण ले लो कि हमको अपनी संस्कृति पर, अपनी प्राकृतिक धर्म पर ही हमको ये सारे काम करना है। किसी की देखा सीखी में नहीं। इसीलिए तो आपके भैया जी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, तुम समझ नहीं पा रहे जी। यही कारण से हो रहे हैं उल्टे सीधे। कोई लंगड़ो हो रहा हो तो मेरे पेट दुख रहा हो, कमर दुख रही, यही से। कोई भाग रहा हो, कोई बढ़ रहा हो। ये समझने की जरूरत है। प्रकृति धर्म को अगर आप लेकर के चलोगे तो बिल्कुल सत्यता। अब हमारे भूमिका गुरुजी लग्न बांधते हैं तो सब व्यवस्था बता देते हैं, लेकिन आपके भूमिका गुरुजी तो कछु मत कहो। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। तो इसलिए जब तक मातृ शक्ति आज्ञा नहीं देगी तब तक वो शादी तय नहीं मानी जाती, क्योंकि मैन मुखिया तो मातृ शक्ति होती। भैया तुम तो सिर्फ हैं झाड़ू हो, चले जाओ वहां से ये ले आना, वो ले आना, हमें चूड़ी ले आना, कंगन ले आना, हो गया। सारे काम मातृ शक्ति के अधीन होते हैं। हम तो नौकर हैं भैया। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेता। तो इसलिए लड़की के घर विवाह तय करने के लिए जाया जाता है, और विवाह तय हो जाने के बाद, यानी ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद में फिर जब समय आता है तो लग्न रखी जाती है। तो जब लग्न रखी जाती है तो बताइए कौन कौन भूमिका से लग्न धराते? ऊंचे हाथ करके बताओ। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। भैया अब तो यार का पता का हो बारो है, समझ नहीं आ रही यार माया है नहीं। वही बात कह रहा हूं ना मैं, भूमिका से लग्न कोई नहीं बंधाते, बस आप सिर्फ ककोड़िया जी ने हाथ ऊंचा किया कि हम भूमिका से लग्न बंधाते, बाकी तो भैया भाई में जे है स्वाहा स्वाहा।
जय हो प्रभु, धन्य प्रभु। आपका भूमिका लग्न रखेगा, विचार कर लेना। भूमिका जब लग्न रखता है तो सबसे पहले खेर खूंट से लेकर के आपके दिवाला दाई तक सबको उसमें समावेश करता है, एक साथ लाता है। आपकी अगर कोई भी व्यवस्था खराब है, बिगड़ी है, तो उस व्यवस्था को वो है समेट करके और एक जगह लेकर के आता है, क्योंकि भूमिका को पता होता है। और भूमिका जब चावल मिलाता है तो उस वक्त चावल ही पूरी व्यवस्था बता देता है कि भैया क्या बात है। चावल का जब मिलान होता है तो भूमिका समझ जाता है कि यार गड़बड़ तो है कछु न कछु। अब गड़बड़ कहाँ है? क्योंकि वो चावल जिसके नाम से छोड़ता है वो चावल स्वयं गवाही देता है कि भैया जे मेरे काज नहीं पूछ रहे यार, नारियल ही नहीं दे यार, और नारियल दे ही रहे तो क्या सु दे रहे बताए, इतना ही जो लाओ जो ले पनबेस रे, जो चढ़ा दो ले पनबेस जाकर दो फूट गो, पानी निकाल दिया। अब भैया बूंच बूंच तू खा ले, माल माल हमारे काम को, तेरे काम को नहीं है। यही हो रहा, माल माल हमारे भैया, जो माल को पड़ी है तुम्हारी बस। अरे जो कुछ देना चाहिए वो तो देते नहीं है, बूंच बूंच दे दे ले खा ले, और तुम्हें कोई दे तो फिर आप क्या करोगे? बहुत सोच विचार करने की, परख करने की जरूरत भैया। और यही विचार तो हम लोगों ने नहीं करे यार। और जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे तब तक समाज समृद्धशाली नहीं हो सकती। इस बात का बहुत गहराई से शोध कर लेना, परख कर लेना, तो भूमिका सारी व्यवस्था को लेकर के और सारी व्यवस्था को एक जगह संच बना करके और वहां लग्न तैयार करता है, लग्न बांधता है, दोनों पक्ष के देवी देवताओं को साथ करता है। अरे उसमें तो देवी देवताओं की बात छोड़ो, लड़के के माता पिता को भी, लड़की के माता पिता को भी उसमें मिलाया जाता है, लड़की के फूफा फुआ, लड़के के फूफा फुआ, उनको भी मिलाया जाता है, सबको एक साथ बांधा जाता है भैया, पूरे परिवार को। अरे भूमिका तो ये भी बता देता है कि भैया समधन समधन को मन मिल है कि न मिल है, अरे समधी समधी को मन मिल है कि न मिल, चाव रही तो कभाई दे दी। अगर एक चावर सीध हो जा रहा और एक ऐसा होगा तो भी बता दें कि भैया मन लड़के बारी की मम्मी को तो अच्छो है, लेकिन लड़की की मम्मी को अच्छो नहीं है, उन्हें तो बुराई है भी इतनी चली। और इस भूमिका के पास भैया बहुत ज्ञान होता है, जब पारा देखता है तो सारी व्यवस्था बता देता है, वो बता देगा कि सबासन कैसी है, सबासा कैसी, यानी वहां पर लग्न तो वो वहां पर बांधता है, लेकिन सारी व्यवस्था बता देता है कि भैया विवाह में ऐसा ऐसा होगा। फिर भी भैया इतनी सत्यता बताते हुए भी तुम भूमिका है दूर भगाते हो। और दूर भगाने की बात छोड़ो, कचू कचू भैया लोग कहते हैं कि भैया आजकल भूमिका लोग भी बहुत रुपया गिनाने लगे, पूरा बदनाम करते हैं, उल्टा बदनाम करते हैं कि भूमिका लोग तो रुपए कमाने में लग गए हैं। कितने रुपए देते हैं? एक दिन गया लग्न बांधने का, उस समय आए तो गुरुजी तन्नक तेल चढ़ावे हो रजाइयो, हाओ तेल चढ़ावे आ गए, मड़भा गड़ावे हो रजाइयो, हाओ मड़भा भी गड़वा लो, और फिर बारात में भी जाना पड़ेगा, और बारात लौट करके गई फिर वहां भी करवाना पड़ेगा। कितने दिन गए? 4-5-6 दिन गए, 4-5-6 दिन निपट गए, और भूमिका को दिए कितने? 251 रुपए। 251 रुपए ले जाओ भैया, बस जाओ। 251 रुपए लेके गया, और उतने पे क्या कहेंगे? अरे भैया वो तो मुंह से मांग रहे थे, इतने पैसे दिए
दिए तो 250 लेकिन बताएंगे 2500 दिए थे। तो आपकी व्यवस्था को भूमिका ही बता सकता है और किसी के बस की बात नहीं है, और किसी के बस की बात नहीं है। जैसे यहां पर अगर मैं प्रशिक्षण करना चाहूं तो 6 देव वाले कितने, जरा ऊंचा हाथ करो, और 7 देव वाले, का हमरो वजन कम है ना भैया, शुरू ही से वजन 6 बारों को ज्यादा बनो यार। हाँ यार का पतक का समझ रहे 6 बारे, चलो ठीक है, लेकिन हम वजनदार हैं, हम वजनदार हैं, फिर भी वजनदार रहेंगे। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता, वो भी आज के दिन रहेंगे वजन, क्योंकि समय है वैसा, इसलिए हम आज वजनदार रहेंगे। तो हमारा भूमिका जो होता है, जैसे 7 देव वालों के घर में लग्न बांधता है तो उसे पता है कि भैया मोह कौन कौन से देव मिलाना, कौन कौन से देवों को शांत करना पड़ेगा, उसको पता है, लेकिन और किसी को पता नहीं है। और ये भी बता देता हूं भूमिका गुरुओं को, कभी ये लिखने वाली लग्न बिल्कुल मना कर दो। अगर कोई कहता है कि हमें लिखने वाली लग्न चाहिए, हमारे में ये व्यवस्था होती नहीं है, लिखने वाली लग्न नहीं होना चाहिए, हमारे में व्यवस्था है ही नहीं है। लड़के के घर से लग्न जाती है लड़की के घर, सबको कह दो कि हम ये नहीं करेंगे, जब है ही नहीं व्यवस्था तो फिर हमें ये से करने का कौन सा मतलब है, बताइए, बिल्कुल नहीं करना है। तो उसकी लग्न बंधती है, मूलादाई के यहां पर लग्न लेकर के और नागुडवाल को भेजा जाता है। नागुडवाल उस लग्न को लेकर के और मुलताई पहुंचता है। तो पहले बारात, आज तो बारात भैया लड़के की तरफ से आई है, लेकिन पहले बारात लड़की की तरफ से आती थी, तो इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। लड़के के यहां क्यों आती थी बारात, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि लड़की की बारात इसलिए आती है कि लड़की लड़के के देवाधामी को स्वीकार करती है, इसलिए लड़की की बारात लड़के के घर आती है। और लोग कहते हैं कि लड़की अपने मायके में क्या छोड़ करके आती है, क्या छोड़ करके जाती लड़की अपने मायके में, बताइए, किसी को पता है? हाथ ऊंचा करके बताओ, किसे पता है कि लड़की क्या छोड़ करके जाती है? सिर्फ एक ही है सियाने, उनको भी पता है। मात्र शक्तियां किसको पता है? चलो कुछ को तो पता है, पता है तो भैया मैं आपको ही के नहीं बताऊंगा कि लड़की क्या छोड़ करके जाती है। अब आगे के विस्तार को सुनते। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। अब बता ही दूं यार, कछु कछु के मन तो बुरे हो गए भाई। लड़की गोत्र छोड़ करके जाती है, लड़की गोत्र छोड़ करके जाती है, ये व्यवस्था है यार भैया। और ये व्यवस्था और कहीं मिलने वाली नहीं, 6, 7, 18 पुराण पढ़ लो, आपको कहीं मिलने वाली नहीं ये व्यवस्था। ये बताए देता हूं, जब उसकी लग्न बंधती है तो मागर माटी होती है। अब मागर माटी होती है, मागर माटी लेने के लिए जाती है मात्र शक्तियां। गीत कौन से गाती है? गीत गाती मात्र शक्तियां। एक आध झनिका का बताएंगे गीत, गीत गाती। श्यामरी वरण गुंजा पतिया पहने जिन धनों से उठाओ। इनके पति गए थे धनों से उठाओ, और गए थे उठाओ तो धनुष। कौन कौन ने उठाए थे?
गजब है रे समाज। चलो गीत कैसा होना चाहिए, मागर माटी का सुनो, लेकिन ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, बस एक बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेंदा। पांदे गोरो लेंगो गोरो अपने जिन धर्म बताए, पांदे पारे लेंगो गोरो अपने जिन धर्म बताए। खोदनिया की मटिया मंगाए, मटिया मंगाए न मटिया मंगाए। के धर आंगन छबाए अपने जिन धर्म बताए। पारे को पारे लेंगो गुरु अपने जिन धर्म बताए। पारे लेंगो गुरु अपने जिन धर्म बताए। पारे को पारे लेंगो गुरु अपने जिन धर्म बताए। पारे को पारे लेंगो गुरु अपने जिन धर्म बताए। पारे को पारे लेंगो गुरु अपने जिन धर्म बताए। पारे को पारे लेंगो गुरु अपने जिन धर्म। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता जाओ ते आगुमा बोले बरात आ जाओ भूमका 2-4 घंटे और बारात आ चुकी है तो उनकी व्यवस्था भी की जाए। आगा अगवानी लेकर के और बारात को यहीं पर ले आए। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता। तो इस प्रकार से हमारे गीत होना चाहिए, क्योंकि ये सारी व्यवस्था आपको बताई किसने है? जिसको हम बाबा पहांदी पारी को पार लिंगो कहते हैं। इन्होंने सारी व्यवस्था को बताया। तो यहां से शंभू बाबा की लग्न लेकर के और नागोडवाल शरबत लाल को भेजा जाता है। शरबतला लग्न लेकर के जाता है और लग्न लेकर के वहां पहुंचा। और आज भी ये व्यवस्था इस क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में आज भी है ये व्यवस्था कि लग्न
लड़की के यहाँ बारात के एक दिन पहले जाती है, जाती कि नहीं जाती है बताइए। इस साइट आज भी ये व्यवस्था है कि लग्न कहीं से भी आएगी वो कहेंगे कि भैया मंडप के दिन लेकर के आना, लग्न पहले नहीं बुलाते हैं, आज भी नहीं बुलाते। इस साइट लग्न एक दिन पहले ही पहुंचती वहां पर, तो लग्न एक दिन पहले क्यों बुलाते थे? उसी व्यवस्था को मानते हैं वहां के लोग, क्योंकि जो लग्न लेकर के जाता है वो मार्गदर्शन करने वाला कहलाता है, रास्ता दिखाने वाला कहलाता है। और रास्ता भी क्योंकि जिस रास्ते से भूमिका कहता, आज भी हमारी व्यवस्था में अगर भूमिका कहेगा कि भैया हमको इस रास्ते से लग्न लेकर के जाना, उसी रास्ते से बारात को लेकर के आना, आज भी ये व्यवस्था भूमिका से अगर कराओगे तो ये व्यवस्था। तो इसी प्रकार क्या होता है, शंभू बाबा की लग्न लेकर के नागोडवाल सरवतलाल वहां पर जाते हैं और मार्गदर्शक बन करके और बारात को अपने साथ लेकर के आते हैं। जब वो है बारात को लेकर के आते हैं तो कुछ दूर चलने के पश्चात जो बारातीगण थे उनको रास्ते में प्यास सताने लगती है। जब प्यास सताने लगी तो सारे सगा समाज ने राजा से कहा, महाराज हमको प्यास लग रही है। राजा ने सोचा कि यहां तो कहीं पानी ही नहीं है, फिर इनकी प्यास कैसे बुझाऊं, और मेरा जो समाज ये तरस रहा है पानी के लिए, किलप रहा है। तो बारात में आपने देखा होगा नाना प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं। इसी प्रकार राजा को कुछ अच्छा भी कहते हैं और कुछ बुरा भी कहते हैं, गाली गलौज भी करते हैं कि यार इससे अच्छा तो नहीं आते, लेकिन ये नहीं समझते। आज भी ये व्यवस्था है, रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, घरे चाहे भुंजी भांग न मिले तो, लेकिन भांबते हैं कि हम तो राजा भोज हैं, तुम गंगू तेली हो। पूरी बात बताएंगे, होशियारी बताएंगे, चाहे घर में वो तो मक्खी न उड़त हो, लेकिन दूसरे के घर में। तो राजा को बुरा लगा, राजा कहने लगा कि यहां पर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है और मैं पानी इसको सगा समाज को कहां से पिलाऊं। धीरे धीरे ये बात मूला के कानों में पहुंची। जब मूला के कानों में पहुंची तो उनको भी बड़ा दुख हुआ कि लोग बाद में मुझसे ही कहेंगे, मेरा ही नाम लेंगे कि हम लोग उनकी बारात में गए हुए थे तो हम प्यासे मर गए, हमको पानी नहीं मिला। तो इस प्रकार से उसको बुरा लगा मूलादाई को। फिर मूलादाई उसी से बोली सरबतला से कि जब इस रास्ते पर पानी नहीं था तो इस रास्ते से बारात को लेकर के क्यों आए हो। वह कहने लगा, दाई मुझे जैसा बताया गया मैंने वैसा किया और मुझे रास्ता भी पता नहीं था, इसलिए मैं इसी रास्ते से बारात को ले आया। लेकिन दाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहां बैठ करके, वहां पर एक बमीटा बना हुआ था और उस बमीटे के बाजू में उसने ध्यान किया तो वहां से आवाज आ रही थी कल 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 कल। तो उसने ध्यान लगा करके देखा और कहने लगा कि दाई
अगर हम अच्छे मन से यहाँ पर उसका आवाहन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, शंभू बाबा का ध्यान लगा करके, तो अवश्य हमको जल की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहां पर मूलादाई ने बैठ करके तप किया, यानी साधना की, और शंभू बाबा योग तंत्री विद्या को जानते थे। जैसे ही मूलादाई ने तप किया, साधना की, तो वहां से एक जलधारा प्रवाहित हो गई और उस जलधारा को ताप्ती नदी के नाम से जाना गया। और उस नदी को आज भी मूला तापी कहा जाता है। आज भी वो नदी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि वह नदी मूला के तप करने से उद्गम हुई, इसलिए उसको मूला तापी कहा जाता है। इसलिए उसको मूला तापी कहा जाता है। यानी मूलादाई ने बैठ करके और शंभू का ध्यान किया कि हे शंभू बाबा, मेरे साथ जो बराती गड़ा रहे हैं, इनको पानी की कहीं पर व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर वह एक धारा प्रवाहित हो जाती है। उसी धारा को मूला तापी धारा कहते हैं। चलिए, हमारे बीच तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर से चलकर हमारे भूमिका गुरु दीपक कुड़ोपा जी यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। और इसी के साथ हमारे बीच में उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं और गीत का आनंद लेंगे। पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो हमारे उइके जी हेलो 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 कहना है, बोलिए परम शक्ति पड़ा पहनता। हेलो कहना है, लेके आ गए बराती अब बारात, लेके आ गए बराती अब बारात के नौर से तो छोड़े गाओ है। लेके आ गए बराती अब बारात की नौर से तो जोड़े गाओ है।
का दिखे प्रेम भाव मन की जब लिखे